और एक ऐसी कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि डाउट करने से नुकसान कितना होता है और हम कहां कहां नेटवर्क मार्केटिंग में डाउट करते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होता है। ये एक प्रसंग है और ये एक प्रसंग है भगवान शिव का। भगवान शिव से तो परिचित हैं सब लोग, कुछ कहानियों से परिचित होंगे, कुछ मैं आज परिचय कराता हूं। भगवान शिव सती के संग, सती पार्वती से पहले उनका पत्नी था, पार्वती सेकंड वाइफ थी। अब सेकंड वाइफ थी का मतलब ये नहीं कि आप भी कर लें सेकंड वाइफ। शंकर जी आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। किसी ने बोला मुझे अभी कुछ दिन पहले ही, जब मैं ट्रेनिंग डिसाइड कर रहा था, तो वो ले आया चिलम, लगाओ। मैंने कहा कैसे? बोले जिसकी ट्रेनिंग तैयार कर रहे हो भी तो लगाते हैं। हाँ, मैं भी हैरान होता हूं। मैं जब इस ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा था, मैंने बहुत दुकानें एक दो देखी, घूमा मैं किताबों के लिए, तो लिख रहा बम भोले चिलम भंडार। हाँ। तो चिलम ले आया, कह रहा लगा लो, लगाते हैं बाबा। मैंने कहा अच्छा फिर एक कदम और आगे निकलो अगर ऐसा ही करना है तो। कह रहा एक कदम और आगे निकल के कहां जाएं? मैंने कहा एक सांप लो, अपने गले में डाल लो, बाबा ने डाल रखा है, थोड़ा और आगे निकलो। आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान शंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दोष भी जाकर गुण बन जाते हैं। जो नॉर्मल लाइफ में दोष रहता है, उनके पास जाके वो गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपके पास दोष ही रहेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूं वो दूसरी पत्नी थी, आपके दिमाग में ये ना चले कि हम भी। तो पार्वती जी दूसरा विवाह था, भगवान जी का पहला विवाह सती के साथ था। तो भगवान शिव सती के संग कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के लौट रहे हैं। ये एक इतिहास की घटना है और वो एक ऐसी घटना है जिसने मुझे बहुत झंझोरा। मेरे पास बहुत सारी कहानियां थी डिजाइन करने को, लेकिन मुझे एक कहानी सबसे आकर्षित लगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के बाद लौटे मां सती के संग। कुंभज एक ऋषि हुए बहुत इतिहास में, लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण दिशा में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में है। भगवान हिमालय से लौटे। हिमालय कहां है? उत्तराखंड में। हिमालय से लौटे, दक्षिण दिशा की तरफ गए, यानी ऊपर से आए नीचे की तरफ। तो भगवान शंकर संकेत देते हैं जब भी सीखना हो, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लौटना पड़ता है। तो मानो ये एक संकेत है। तो ऊपर से हिमालय से नीचे कुंभज ऋषि की तरफ पहुंचे और वहां भगवान की कथा उन्होंने सुनी। और कितनी मजेदार बात है, जैसे जैसे सेशन को चलेगा मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। वो कैलाश की ओर जा रहे हैं वापस कथा सुन के भगवान की, और भगवान शंकर और भगवान राम में अजीब सा गठजोड़ है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपलाइन बोलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। भगवान राम से अगर आप पूछे तो आपके पिता कौन है, तो बोलेंगे शंकर। शंकर से पूछे आपके पिता कौन है, बोले तो बोलेंगे राम। दोनों ने कंफ्यूज कर रखा है पूरी दुनिया को, सुपर कंफ्यूजन में डाल रखा है। तो जब लौटे रास्ते से तो कहते हैं वर्तमान में भगवान की नरलीला वर्तमान है, और वो नरलीला ये हो रही है कि भगवान राम सीता की खोज में उस वन से भटक रहे हैं लक्ष्मण के साथ, और उसी वक्त भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन के लौटे। भगवान शंकर के मन में ऐसा विचार आया कि जिनकी कथा मैं सुन के लौट रहा हूं, काश मुझे उस भगवान के दर्शन हो जाएं। ऐसा विचार ही मन में कर रहे थे कि उस वक्त भगवान की नरलीला वर्तमान थी। भगवान सीता मैया की खोज करते हुए, क्योंकि सीता का हरण हो गया था, ये कथा आपने सुनी ही होगी। रावण सीता का हरण करके ले गया, और जिस रास्ते से भगवान लौटे उसी रास्ते से उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। शंकर जी की मनोकामना पूरी हुई। भगवान ने सच्चिदानंद बोल के अपना माथा जमीन पे टेका, भगवान को प्रणाम किया।
पास नहीं गए, पास जाके प्रणाम करते तो नर लीला में बाधा होती सकती थी। ऐसा मन में विचार किया कि मैं पास नहीं जा सकता क्योंकि अभी भगवान खेल कर रहे हैं, तो मेरा पास जाना उचित नहीं है। तो जब भगवान ने धरती पे माथा टेका और सच्चिदानंद का उच्चारण किया, भगवान मां सती को अच्छा नहीं लगा। मां सती ने सोचा कि एक आदमी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, साधारण सा मनुष्य, और मेरा पति, और उसको माथा टेक रहा है जमीन पे सर रख के और सच्चिदानंद बोल रहा है, ना सच है, ना चित्त है, ना आनंद है। लेकिन भगवान शंकर झूठे भी नहीं हो सकते। तो सती को पहली बार भगवान को लेकर संदेह पैदा हुआ। संदेह कहां तक ले जा सकता है, इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं। सती को संदेह के भी कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सती ने कुंभज के आश्रम में कथा बैठी तो सही, सुनी नहीं। क्योंकि कथा या ट्रेनिंग या कुछ भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, वो विद्वानता, वो बुद्धिमता घर छोड़ के आएंगे तब कुछ सीखने को मिलता है। वो अगर साथ लेके कैरी करके आएंगे तो सीखने को मिलता कुछ नहीं है। भगवान शंकर तो सीख के आए, लेकिन मां ने कथा सुनी, लेकिन सिर्फ सुनी भर, उसमें से कुछ निकाला नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो डाउट होने का पहला कारण यह हो सकता है कि उसको भगवान पे डाउट हुआ। दूसरा कारण यह रह सकता है कि वो नारी स्वभाव के कारण भी संशय उत्पन्न हुआ। भगवान कहते भी हैं, भगवान शंकर सती को बोलते हैं कि देवी, तुमको नारी स्वभाव के कारण संशय हो रहा है, तुम डाउट मत करो, क्योंकि जिनको तुम देख रही हो, जो तुमको साधारण मनुष्य लग रहे हैं, साधारण मनुष्य है नहीं, ये भगवान है, ये ईश्वर हैं, ये देवता हैं। लेकिन सती बात नहीं मानती, वो डाउट में ही रहती है। वो डाउट में ऐसी ही रहती है जैसे हम लोग रहते हैं, जुड़ने के बाद भी। अपलाइन खूब समझा रहा है, तू जुड़ तो चुका है, अब तू काम कर ले, ये डाउट में ही है। एक बार बैलेंस शीट दिखा दो कंपनी की, बस एक बार, मैं जुड़ गया हूं, लेकिन बस एक बार दिखा दो। अच्छा, किसी सीनियर ने पैसे कमाए हो तो एक बार मैं उसके चेक देख लूं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट एक बार दिखा दो, एक बार रिकंसाइल कर लो आपस में। फिर कितना ही समझाओ उसको समझ में, तो सेम दशा है। देख भी लिया, वो समझा भी रहे हैं अपलाइन, लेकिन बात समझ में, आप जान के हैरान होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सती को संशय लग गया। शिव जी सती को समझाने में लगे हैं कि देवी, वो राम कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिस राम को रोते हुए देख आपको संशय लग गया, जिनकी कथा सुनने हम कैलाश से कुंभज ऋषि के आश्रम तक गए, इतनी दूर से इतनी दूर आए, और कुंभज को मैंने जिनकी भक्ति प्रदान की। कुंभज ने जब कथा सुनाई तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभज को अच्छा लगा भगवान शंकर को प्रसन्न देख के, तो उन्होंने मांगा। प्रभु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, तुम मांग क्या मांगता है? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कथा आपने सुनी है बस उसकी भक्ति पर मिल जाए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथा सुन के तो बाएं हाथ का खेल है, दे दिया। तो वो सती को समझा रहे हैं, जिनको मैंने जिनकी भक्ति प्रदान की, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे, वो मेरे इष्ट देव हैं, वो राम है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। और भगवान शिव सती को समझाने के लिए छंदबद्ध बात करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में, रामचरितमानस में उसको कुछ इस तरीके, भगवान शंकर तर्कबद्ध बात में सती को समझाते हैं कि देवी, डाउट करना ठीक नहीं है, कंपनी बढ़िया है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहीं, केहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अब तेरऊ अपने भगत नित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये भगवान शंकर मां सती को छंदों के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और सिंपल फिलॉसफी में समझा रहे हैं कि बड़े बड़े मुनिगण, अगर आप ऊपर से पढ़ें, बड़े बड़े मुनिगण, धीर जोगी सिद्ध संत जिनका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े पुराण जिनके बारे में नेति नेति कह के रुक जाते हैं, वही राम अपने भक्तों के लिए
अवतार लेकर आया है, आप संशय न करें।